हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इससे पिछले वाले वीडियो में 4 नंबर तक का क्वेश्चन बता दिया था और इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन बताऊंगा। 8.1 के 4 नंबर तक का क्वेश्चन मैं अलग अलग वीडियो के रूप में यूट्यूब पे डाल दिया हूं और अभी मैं आप लोगों को 8.1 का 5 नंबर का क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 90% विद्यार्थियों के समझ में नहीं आता है और ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड होता है। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वत्स मैथ मैजिक चैनल पे। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो त्रिकोणमिति के अन्य अनुपातों का मान लिखिए। तो सेक थीटा बराबर अगर 13/12 है तो त्रिकोणमिति के अन्य अनुपातों का मान लिखेंगे तो त्रिकोणमिति में कितने मान होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 मान होते हैं। तो देखिए सेक का मान दिया हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एच/बी। एच/बी होता है तो एच हमारा कितना है? एच हमारा है 13, एच हमारा है 13, बी हमारा है 12। तो हम अगर P निकालेंगे तो P हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कुछ ऐसे ऐसे हैं जिसमें देखिए 13, 12 दिया है और कुछ दो ऐसे मान है जिसमें अगर आप लिखिएगा तो उसका मान डायरेक्ट निकल जाता है। एच बी दिया हुआ है या एच पी दिया हुआ है या पी भी दिया हुआ है तो एच का मान निकल जाएगा। कुछ ऐसे ऐसे मान है जैसे देखिए अगर 3, 4 दिया हो तो 5 आएगा उसका अगला मान, चाहे कुछ हो। 5 सबसे बड़ी संख्या है तो वो कर्ण नहीं होगा। 4, 3 दिया है तो उसका मान 5 आएगा। 5, 4 दिया है तो उसका 3 आएगा। जैसे देखिए यहाँ 12, 13 दिया है तो इसका 5 आएगा मान, और अगर 5, 12 दिया है तो 13 आएगा। 5, 13 दिया है तो 12 आएगा। तो देखिए हमें इसका P का मान निकालेंगे तो P का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस पे हम फॉर्मूले पे बैठा देंगे। एच स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। अब देखिए इसका मान निकालेंगे तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169 माइनस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 हुआ। अब देखिए 5 हो गया। कितना आया मान हमारा? 5 आ गया। मैं बोला था 5 आएगा। अब देखिए 5 आ गया तो हम त्रिकोणमिति के अन्य अनुपातों का मान लिखेंगे। त्रिकोणमिति के अन्य अनुपातों का मान होता है साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट। तो देखिए हमारा P का मान कितना आ गया है? P का मान हमारा आ गया है 5। तो चलिए हम अभी अगला मान को लिखते हैं। अब देखिए साइन का मान लिखेंगे सबसे पहले। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी कि ये हमारा P क्या है? लंब है और H क्या है? कर्ण है। तो P/H होगा तो 5/13। 5/13 किसका मान आया? साइन थीटा का मान आया। कॉस थीटा का मान अगर हम लिखेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H। B/H यानी कि B को क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है, और H को क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। तो आधार बटा कर्ण। B का मान कितना दिया गया है? 12, और H का मान कितना दिया गया है? 13। टेन थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला टेन थीटा बराबर होता है P/B। P/B यानी कि 5/12। 5/12 ये 3 मान तो हमारा शुरू का निकल गया साइन, कॉस, टैन का। अब हम जो इसके विपरीत का निकालेंगे सेक, कोसेक, कॉट का, तो उसका मान निकालने के लिए इस सभी को उल्टा देंगे। जैसे देखिए कोसेक साइन का उल्टा होता है तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? 13/5। कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है तो कॉस सेक थीटा बराबर लिखेंगे तो 13/12 लिख देंगे। टैन थीटा है, कॉट थीटा का मान लिखेंगे तो 12/5 हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लिखे तो यहाँ पे हम साइन, कॉस, टैन का मान निकाल दिए हैं। अब सेक का दिया हुआ है, कोसेक का निकालेंगे। कोसेक थीटा बराबर अगर हम निकाले तो इसका मान क्या हो जाएगा? 13/5, क्योंकि इसका मान होता है क्या? H/P। H/P, H का मान 13 है और P का मान 5 दिया है तो H/P 13/5 हो जाएगा। सेक का मान दिया हुआ है। अब कॉट का अगर हम मान निकाले तो कॉट थीटा बराबर क्या हमारा हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर हमारा टैन का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 12/5 यानी B/P हो जाएगा। ये हमारा सारा मान निकल गया। त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपातों का मान हम लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन 90% विद्यार्थियों के समझ में नहीं आता है और जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया उसको ट्रिगोनोमेट्री का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।